राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। मौका है अंतः विधानसभा चुनाव 2025 का और इस बार सुर्खियों में है कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया। नामांकन दाखिल होते ही भाया एक बार फिर चर्चा में है। वजह है उनकी करोड़ों की संपत्ति और उन पर कानूनी विवाद। दरअसल नामांकन के वक्त दिए गए शपथ पत्र ने सबको हैरान कर दिया, जिसमें बताया गया कि भाया और उनकी पत्नी की कुल संपत्ति करीब 55 करोड़ रुपए से ज्यादा है। भाया के पास करीब 17,000 रुपए नकद और उनकी पत्नी के पास 1,48,000 रुपए नकद है। अब आप देख सकते हैं कि 4 बार के एमएलए के खाते में सिर्फ 17,000 रुपए नकद है, लेकिन बैंक डिपॉजिट, शेयर्स और चांदी मिलाकर भाया की संपत्ति 4 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं उनकी पत्नी उर्मिला जैन करीब 13 करोड़ रुपए की मालकिन है। अगर अचल संपत्ति की बात की जाए तो भाई के पास 9 करोड़ और उनकी पत्नी के पास 28 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। इतना ही नहीं, दोनों पर मिलाकर करीब 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज भी है। अब यह सुनकर आपको हंसी आ रही होगी, पर उनके शपथ पत्र में यही दाखिल किया गया है। अब आते हैं कानूनी मामलों पर। भाया के खिलाफ 8 एफआईआर दर्ज, जिनमें से 7 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने उन पर गिरफ्तारी से रोक लगाई है। ये सभी मामले साल 2024 में उन पर दर्ज हुए थे, जिनकी अभी भी जांच चल रही है। भाया के पास एक लाइसेंसी 32 बोर रिवॉल्वर और 9 किलो चांदी है, जबकि उनकी पत्नी के पास करीब 110 ग्राम सोना है। इन आंकड़ों ने शपथ पत्र को और ज़्यादा दिलचस्प बना दिया। अब बात करें राजनीति की, तो कांग्रेस ने एक बार फिर प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताया है। वे हड़ौती क्षेत्र के सीनियर नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनका राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। उन्होंने 2003 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना सफर शुरू किया और फिर 2013 में हारे, 2018 में जीते, 2023 में फिर से हारे और अब 2025 में दोबारा मैदान में है। इस बार उनका मुकाबला दिलचस्प है। कांग्रेस से भाया है, बीजेपी भी अपने उम्मीदवार की तलाश में है और कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने निर्दलीय लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी ये चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि धन बल, जनाधर और ईमानदारी की परीक्षा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है, अगर भाया ये चुनाव जीतते हैं तो यह अशोक गहलोत खेमे की बड़ी जीत मानी जाएगी, लेकिन अगर हारे तो कांग्रेस के संगठन पर बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं।